उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के हर मंडल में दुग्ध उत्पादक कंपनियां स्थापित करेगा ताकि महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा सके। अभी चल रही 5 कंपनियों से 2,64,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, जो प्रतिदिन 7,10,000 लीटर दूध संग्रह कर रही हैं। इसमें से 30,000 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। बुंदेलखंड की बलिनी दुग्ध उत्पादक कंपनी सहित अन्य कंपनियां सफल मॉडल साबित हुई। सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का आयोजन 16 से 28 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में होगा। महोत्सव की शुरुआत कुशीनगर से होगी। इसके बाद सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शोभा यात्रा, कवि सम्मेलन और एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहेगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ये महोत्सव भारत नेपाल की ऐतिहासिक मित्रता और साझा संस्कृति विरासत को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन ओलंपिक 2036 के तहत उत्तर प्रदेश में खेल ढांचे को मजबूत करने की बड़ी पहल की। बजट 2026-27 में आगरा सहित 10 मंडलों में नए स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगरा के एतमादपुर में 50 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर 8 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि तय की गई। ये कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे। लक्ष्य 2030 कॉमनवेल्थ गेम और 2034 समर ओलंपिक पद में पदक संभावनाएं बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी, जिनमें 53 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने इस वर्ष ऑनलाइन मूल्यांकन का पायलट प्रोजेक्ट लागू करने की योजना बनाई, जिसमें समांतर मूल्यांकन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। हालांकि शासन से अनुमति न मिलने और तकनीकी तैयारियां अधूरी रहने के कारण इसे टाल दिया गया। 222 केंद्र अति संवेदनशील और 683 संवेदनशील घोषित किए गए हैं। 18 जिलों में विशेष निगरानी रहेगी और 20 केंद्रों पर जयमल लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जब पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। सिद्दीकी पहले मायावती के करीबी माने जाते थे और बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बसपा छोड़ने के बाद वे कांग्रेस में गए, लेकिन हाल ही में वहां से भी इस्तीफा दे दिया। सपा में शामिल होकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव धर्म की राजनीति नहीं करते और वे हमेशा से नेताजी से प्रभावित रहे। उनके साथ कई नेता भी सपा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों हेतु IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने निर्देश जारी करते हुए DM, SP, CDO, नगर आयुक्त, ADM, SDM, ASP और तहसीलदार समेत सभी जनपदीय अधिकारियों को कोर्स पूरा करने को कहा। प्रशिक्षण पूर्ण कर 1 माह में प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देना होगा। बाढ़, वज्रपात, हीट वेव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रठौड़ा के ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में किसान मेले का उद्घाटन के दौरान उन्होंने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया। नकवी ने कहा कि वंदे मातरम कहने या गाने से जिसे ऐतराज हो, जिसका ईमान खतरे में पड़ जाए, उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं। उन्होंने कहा कि इसके प्रति असहिष्णुता सांप्रदायिक सोच दर्शाती है और राष्ट्र की एकता पर सवाल खड़े करती है। कार्यक्रम में किसान और स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी रही और कृषि से जुड़े स्टॉल भी लगाए गए। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण बागपत के मौजूदाबाद नांगल में मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे मेरा भाई या बेटा ही क्यों ना हो। अपराध करेगा तो सजा मिलेगी। उन्होंने पिछली सरकार पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया राज का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। मंत्री ने 9 लाख करोड़ से अधिक के बजट को शिक्षा, स्वास्थ्य और लघु उद्योगों के लिए लाभकारी बताया और वंदे मातरम के सम्मान की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना युवाओं को स्वरोजगार की नई दिशा दे रही है। वाराणसी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 2900 के लक्ष्य में से 2410 युवाओं को लाभ मिला, जो 83% उपलब्धि है। 10,830 लाख रुपए ऋण वितरण हुआ, जिसमें 1,083 लाख की सब्सिडी शामिल है। लाभार्थियों में 693 महिलाएं और 1,717 पुरुष है। 1216 मैन्युफैक्चरिंग और 1194 सर्विस यूनिट स्थापित हुई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2024-27 बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित कर योजना को और मजबूती दी।
स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। लखनऊ विश्वविद्यालय में 21 फरवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 1500 पदों पर भर्ती की जाएगी। गोमती नगर स्थित LPCPS परिसर में सुबह 8 बजे से ही शुरू होने वाले इस मेले में विभिन्न कंपनियां चयन करेंगी। आवेदन संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कुलपति प्रोफेसर JP सैनी ने बताया कि कैंपस प्लेसमेंट सेल को अपडेट कर करियर काउंसलिंग भी शुरू की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को उद्योग से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार अवसर मिल सके। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। शंकराचार्य मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब मुंह खोला तो बुरा बोला और तंज कसते हुए CM का मतलब करप्ट माउथ बताया। अखिलेश ने बेरोजगारी, वोटर लिस्ट और पंचायत चुनाव में देरी को लेकर भी सरकार को घेरा। सिद्दीकी ने सपा की नीतियों की सराहना करते हुए पार्टी को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। उत्तर प्रदेश में मौलाना जॉर्ज अंसारी के बयान से सियासी विवाद खड़ा हो गया। एक तकरीर में उन्होंने हिंदू त्योहारों, कावड़ यात्रा और जुमे की नमाज को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों को खुली छूट मिलती है, जबकि मुसलमानों को नमाज के लिए सड़क पर अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए। बयान के बाद राजनीतिक दलों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है। इससे पहले भी मौलाना अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का आपराधिक इतिहास रहा है और ये विवाद उनकी गौरक्षा मुहिम से जुड़ा है। मामले में कोर्ट 21 फरवरी को तय करेगा कि FIR दर्ज होगी या याचिका खारिज। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने कभी सुरक्षा नहीं मांगी। 2027 चुनाव पर उन्होंने कहा कि धार्मिक और राजनीतिक भूमिकाएं अलग रहनी चाहिए तथा मुख्यमंत्री कानून पालन करने वालों का होना चाहिए। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के प्रदूषण पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 400 AQI जैसी स्थिति है, जबकि गोरखपुर का वातावरण बेहतर है। उन्होंने 2.47 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया और कहा कि सरकार बिना भेदभाव गरीबों के लिए काम कर रही है। इंडियन मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार उत्तर भारत में मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो रहा है। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश सहित पश्चिमी उत्तर भारत में मौसम अपेक्षाकृत गर्म और धूप वाला रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की संभावना बढ़ सकती है। आगे के दिनों में बारिश, बर्फ जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तापमान सामान्य से थोड़ा उच्च रहेगा और हवा हल्की मध्यम चल सकती है, लेकिन फिलहाल भारी बरसात का अलर्ट नहीं है। आगामी दिनों में आसपास क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।